हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना कर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, नहीं तो नए अकाउंटेंट है, डीलर्स जो छोटे मोटे डीलर्स हैं, नहीं तो रिटेल काउंटर शॉप जो करके बैठे हैं, तो उनके लिए कल ही जीएसटी 1 का लास्ट डेट गया। ये मैं आज जो वीडियो है ना 12 सितंबर 2023 को शूट कर रहा हूँ। ये 11 सितंबर 2023 को कल ही जीएसटी 1 का लास्ट डेट था। मेरा एक क्लाइंट है, मैं कभी भी बोलता हूँ कि कुछ भी काम लास्ट एंड तक मत रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, आजकल सॉफ्टवेयर के भरोसे सब लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मैनुअल काम होता था, स्लो होता था, लेकिन अपने हाथ में होता था, मैंने जीरो एरर होने के चांसेस बहुत कम था। बट आजकल क्या हो रहा है, काम स्मूथ हो रहा है, बट एरर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर धोखा देने के लिए 2 मिनट लगता है। कभी वो सॉफ्टवेयर काम किया नहीं किया, एट द मीन टाइम अगर कुछ एरर दिखा रहा है तो आपका तो लास्ट डेट क्या है, उसका लास्ट डेट भी आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही एक चीज़ हुआ। मेरा एक क्लाइंट है, वो भी जीएसटी 1 फाइल कर रहे थे 10 तारीख 9 तारीख से, आई थिंक सो 9-10 गया, 11 तारीख गया, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है। वो टैली के भरोसे कर रहे हैं। नो डाउट टैली के अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं हूँ, टैली अच्छा है, सबसे बेस्ट टैली ही है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सॉफ्टवेयर का कुछ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टैली बोल के नहीं कि कुछ बोल के नहीं, कुछ भी हो सकता है कभी भी प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या हुआ, वो 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं। उनका क्या हो रहा है, ओल्ड वर्जन करके जेएसएन, जब भी जेएसएन फाइल हो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जब अपलोड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल में, तो जीएसटी 1 क्या हो रहा है, जीएसटी 1 में जो रिमार्क आ रहा है वो एरर आ रहा है ओल्ड वर्जन करके। वो ट्राई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ वो जाके कस्टमर केयर को भी पूछे हैं। आज पर कस्टमर केयर जैसे वो बोल रहे थे, उसी हिसाब से वो अपना जितने भी डाटा में कुछ ना कुछ स्मॉल रेक्टिफाई कर रहे थे, तब पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो मेरे को कांटेक्ट किए, मैं भी क्योंकि रेगुलर काम रहता है हम लोग का, मेरा काम भी उनके पास रहता है, उनका काम भी मेरे पास रहता है। तो मुझे फ़ोन किए, तो मैं बोला सर आप तो लेट हो गए, क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी था। एक काम करिए 12 तारीख, बोले सर आज का मॉर्निंग में आता हूँ। तो मैं डिस्कशन किया, तो कस्टमर केयर बोला कि आप एक काम करिए, एक्सेल सीट में आप करके उसको मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि टैली अगर बार बार कुछ एरर दे रहा है तो समथिंग इज देयर, कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके चलते टैली आपका एरर दे रहा है। तो मुझे वो बोले कि ऐसे से एक्सेल सीट में करना पड़ेगा। मैं बोले 1-2 बिल होने से मैन्युअली कर देते हैं। 1-2 बिल नहीं है, वो तो काउंटर सेल है, कम से कम उसको 150-200 बिल तो रहेगा ही रहेगा, महीने का 200-300 बिल तो रहेगा। तो 200-300 बिल अगर मारने जाऊं तो मेरा दिन चला जाएगा, काम भी नहीं होगा। तो मैं एक उपाय किया, मैं बोला कुछ वरीड होने का नहीं है, मेरे को खाली 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपका पूरा सेटअप करके जीएसटी 1 फाइल करके ही चला जाऊंगा। आज कैसे भी करके फाइल करूंगा। वो मैं कैसे किया था आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पोर्टल होके, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। उससे क्या होता है, मोटिव मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ठीक है। चलते हैं पोर्टल में, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को अवेलेबल है, किससे हम लोग जीएसटी 1 तुरंत हम फाइल कर सकते हैं। ये देखिए कॉमन पोर्टल हो गया, ठीक है। कॉमन पोर्टल में यहाँ पे डाउनलोड में जाइएगा, डाउनलोड जाके ऑफलाइन टूल में जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन टूल्स, रिटर्न ऑफलाइन टूल्स, ठीक है। करने के बाद ये रिटर्न्स ऑफलाइन टूल्स वर्जन जो भी है ना, उसको डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ मेरे सिस्टम में, तो आप तो डाउनलोड करके रखिए। डाउनलोड करने के बाद जीएसटी ऑफलाइन टूल करके ऐसा आएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करिए, ओपन करिए।
इसमें देखिए न्यू बोलने से अगर आप रिटर्न प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको फाइल करेंगे। कुछ भी एरर आया आपका, मैंने कुछ भी मैंने देखना है आपका, मैंने पोर्टल से निकाल के अगर देखना है तो ये है। अगर कुछ भी एरर आया तो ये ओपन करके आपको जेएसएन फाइल जो भी साइट से मैंने अगर इसके थ्रू जाते हैं तो अपने को पता चलेगा कहाँ एरर है करके, ठीक है। तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, जब चलते हैं टैली में किसे में किया था, टैली में जाएंगे। ये देखिए अगस्त महीने का ये है, उसको क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे रिटर्न में, ई रिटर्न एक्सेल सीट में जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करिए, एक्सेल सीट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, कुछ टाइप वाइप करने का नहीं, वही डाटा को ही हम लोग क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके हम लोग क्या करेंगे उसको ऑफलाइन जो टूल्स है ना उसके थ्रू होके हम लोग कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। ये टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने के लिए। ठीक है, ये एक्सेल सीट आ गया। उसको एक काम करेंगे, सेव करके रख देते हैं एक जगह। ऑलरेडी आप टैली में आपका सेव हो गया होगा, तब पर भी मैं क्या करता हूँ मेरा फोल्डर में डाउनलोड कर देता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में रख देता हूँ, मेरे को इजी रहेगा। जैसे सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं, क्लोज कर दीजिए। आपका ये वाला ओपन करिए, न्यू में जाइए, जीएस नंबर डाल दीजिए पार्टी का, ठीक है। अगर आप SEZ है तो यस करिए, नहीं तो अगर आप SEZ है तो यस करिए, नहीं तो नो नो करके रख दीजिए। इसमें आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। प्रोसीड कर दीजिए, यस कर दीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट डाटा, क्लियर डाटा, व्यू समरी सब आता है। हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल सीट है ना, एक्सेल सीट को इंपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जस्ट अभी सेव किया था मैंने, उसी को ही ओपन कर दीजिए। वार्निंग देगा, यस करके बोल दीजिए। वो देखिए इंपोर्ट इज बीइंग प्रोसीड करके प्लीज वेट करके बोल रहा है, सक्सेस हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग व्यू समरी करके बोलेंगे। देखिए आपका आ गया समरी। आप उसको अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखिए टैली में जो जो फिगर है वो फिगर इधर भी आ गया, ठीक है। उसको क्या करेंगे जनरेट फाइल करके यहाँ पे जेएसएन फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दीजिए, सेव हो गया ये। उसको सिंपल जाके क्या करेंगे हम लोग, जैसे पोर्टल को गए, लॉगिन करिए, एक्चुअली इसका ऑलरेडी मैं फाइल कर चुका हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, कैसे करना है करें। मैंने कैसे किया, ये ओनली 5 मिनट टाइम लगेगा, विद इन 5 मिनट्स ये आपका फाइल भी हो जाएगा। जिस मंथ का है ना उसी मंथ को सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद आपका क्या बोलेगा, वो ऑप्शन देगा, मैं ऑलरेडी फाइल कर दिया हूँ करके यहाँ पे व्यू डाउनलोड आ रहा है। अगर फाइल नहीं करता तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑफलाइन मोड करके, ऑफलाइन मोड करके जाके आप जेएसएन फाइल को अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप 5 मिनट में GST-1, अगर कोई किसी भी सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर रहा है और आपके पास एक्सेल सीट का डाटा है तो आप GST-1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।